जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक। क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था ट्रिग्नोमेट्री। आज की वीडियो में जो है वो हम इसकी 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे, फाइंड इन क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स टर्मिनल एंगल फॉर ईच। क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था। ये पास जो है एक्सरसाइज आ गई 6.1 और ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जो बेटे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस के ऊपर एंगल आ जाएं, जो वैल्यूज़ आ जाएं, इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। अब अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होंगे, अगर ये क्लॉकवाइज हैं तो ये नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव किस तरह से होंगे? ये 0 डिग्री है तो ये -90 डिग्री होगा, ये -180 डिग्री, ये बेटे -270 डिग्री, ये -360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करती हैं वैल्यूज़, और इनके को टर्मिनल एंगल भी बता रहे हैं। को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम होती है। एंगल मेजरमेंट जो है वो उनकी डिफरेंट हो सकती है। तो 65 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? ये 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब है कि 65 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इसी तरह इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो 65 डिग्री में हम 360 डिग्री ऐड करेंगे। इसी तरह बेटे 65 डिग्री में से 360 डिग्री जो है वो माइनस करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 प्लस 360, ये बेटे आ गया हमारे पास 425 डिग्री। इसी तरह माइनस करेंगे 65 डिग्री माइनस 360, तो ये बेटे आ गया हमारे पास माइनस का 295 डिग्री। तो 65 के ये दो को टर्मिनल एंगल आ गए, ये हमारा आंसर है। आपकी बुक पे जो है वो इसमें से कोई एक आंसर जो है वो दिया होगा 425 डिग्री शायद। तो आपने ये दोनों ही लिख देने हैं। को का मतलब होता है दो, तो दो जो है वो उसके एंगल होंगे। इसी तरह अगला पार्ट है हमारे पास 135 डिग्री। तो 135 हम सबसे पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये बेटे 0 डिग्री है, ये 90, ये 180। 135 हमें पता है 90 से 180 के दरमियान में आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि 135 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो हम 360 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे, 360 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो ये 225 माइनस का 225 डिग्री। इसी तरह इनको प्लस कर देंगे 135 प्लस 360, तो ये आ गया हमारे पास 495, तो ये बेटे 495 डिग्री। तो ये दोनों 495 और माइनस 225 डिग्री 135 डिग्री के को टर्मिनल
को टर्मिनल एंगल्स बन गए। इसी तरह बेटे इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। मैंने आपको बताया कि अगर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो जो एंगल मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज की जाती है। तो ये 0 होगा, ये प्लस का 90 है तो इधर माइनस का 90 होगा, ये प्लस का 270 है तो इधर माइनस का 270 होगा, ये 180 प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, इस तरह से। अब 0 और ये -90 होएगा तो इसका मतलब ये हुआ 0 और -90 के दरमियान में 40 डिग्री आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम लिखेंगे -40 जो है ये लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो आपने 360 इसमें ऐड कर देना है, 360 डिग्री आपने माइनस कर देना है। ये बेटे माइनस का 40 प्लस का 360, 320 डिग्री आ गया। दूसरा आ गया हमारे माइनस 360, हमारे पास -400। तो ये बेटे इसके क्या आ गए, को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरह बेटे इसका आगे पांचवा पार्ट, चौथा पार्ट है 210। तो 210 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये 180 है, ये 270 है, तीसरा क्वाड्रेंट। तो 210 जो है वो इसी के बीच में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे 210 डिग्री, ये रहा हमारे पास। तो इसका क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास थर्ड। और इसके को टर्मिनल फाइंड करने हैं, 210 लिखेंगे, इसमें 360 डिग्री ऐड कर देंगे। 210 में 360 डिग्री जो है वो हम माइनस कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210 प्लस 360, ये आ गया 570। इसी तरह माइनस करेंगे 210 माइनस 360, तो ये बेटे आ गया -150। तो ये दोनों जो है इसके क्या हुए, को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरह बेटे इसका पांचवा पार्ट और लास्ट पार्ट है -150 डिग्री। तो ये 0 है, ये -90 होगा, ये -180 होगा क्लॉकवाइज अगर हम मेजरमेंट करेंगे। तो जो क्वाड्रेंट है वो वही रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे ही रहेंगे। जो इनके क्वाड्रेंटल एंगल हैं, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज मेजर होंगे। अब -150 डिग्री जो है वो हमारे पास, ये -90 है, ये -180 है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। हम लिखेंगे क्वाड्रेंट इसका आएगा थर्ड। और को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो 360 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे, 360 डिग्री जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस माइनस का 150 प्लस का 360, ये आ गया 210 डिग्री। इसी तरह बेटे माइनस का 150 माइनस का 360, ये आ गया माइनस का 510। तो ये इसके को टर्मिनल एंगल आ गए। अब बेटे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे सॉल्व
वैल्यू आ गई हमारे पास 123.456 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू के ऊपर जो है वो डिग्री है, हमने इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। 123 जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हो उसका डिग्री आपने अलग कर देना है। प्लस का साइन लगाएंगे, 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हमने डिग्री को मिनट में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री के लिए जो है ये साइन इस्तेमाल होता है, मिनट के लिए सिंगल प्राइम इस्तेमाल होता है, सेकंड्स के लिए डबल प्राइम इस्तेमाल होता है। तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंगल प्राइम ऊपर लगाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 123 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये आ गया हमारे पास 27.36 ये मिनट आ गए। ये भी सेम ऐसे ही करना है आपने। 23 डिग्री प्लस इसका डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है वो अलग कर लेनी मिनट, और पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको आगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ऊपर डबल प्राइम लगा देंगे। ये बढ़िया आ जाएगा हमारे पास 123 डिग्री 27 मिनट प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60। वैल्यू आ गई हमारे पास 21.6 सेकंड। अब बेटे आंसर जब लिखना है आपने, जो प्लस का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड, ये आपकी बुक पे आंसर है। इसी तरह इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 58.7891 डिग्री। इसको भी सेम एज इट इज़ इसी मेथड से जो है वो आपने करना है। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू उसका डिग्री अलग कर लेना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है उसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरी वैल्यू मिनट में आ जाएगी। फिर पॉइंट से बाद वाली वैल्यू जो होगी उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वो सेकंड्स में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है ये आपने प्रैक्टिस करके देखना है। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।